Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today we are here with a new problem of SQL, and that is count the salary categories, right? So there is a table called counts where you have a column name count ID and income. तो basically मान लो एक कंपनी का है, ठीक है, तो सारे एम्प्लॉय का एक पर्सनली अकाउंट है और उसका इनकम है, राइट? तो जैसे अकाउंट आईडी 3 का इनकम क्या है, 10 कुछ है, 1 लाख एंड समथिंग लाइक दैट। और अकाउंट 2 का ये है 12,747, सो एंड सो फॉर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अकाउंट आईडी है और उसका क्या है, इनकम दिया हुआ है। नाउ द प्रॉब्लम इज सेइंग दैट राइट अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट फॉर ईच सैलरी कैटेगरी। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर ईच सैलरी कैटेगरी, द सैलरी कैटेगरीज आर, ठीक है। तो इन्होंने सैलरी को जो इनकम है, तो उसके बेसिस पे जो सैलरी बहुत सारे कैटेगरीज में इन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड किया। जैसे लो सैलरी इन्होंने बोला, एवरेज सैलरी में, फिर हाई सैलरी में, फिर लो सैलरी को इन्होंने डिफाइन किया कि ऑल द सैलरीज स्ट्रिक्टली लेस देन 2,000 और $20,000, तो उसको क्या बोल देंगे, लो सैलरी बोल देंगे। 20,000 से 50,000 के बीच में है तो एवरेज सैलरी बोलेंगे, 50,000 से ज़्यादा है तो हाई सैलरी बोलेंगे, राइट? द table must contain all three categories if there is no account in a return zero. So अगर if there are no accounts in the category return zero, ठीक। तो अगर इस टेबल को देखें हम, राइट, सो जो पहले वाला है, राइट, ये क्या होना चाहिए, ये हाई में आना चाहिए। फिर जो सेकंड वाला है, ये लो में आना चाहिए क्योंकि $20,000 से कम है। फिर जो थर्ड है, ये भी हाई में आना चाहिए क्योंकि ये भी $50,000 से ज़्यादा है। और जो फोर्थ है, ये भी हाई में आएगा क्योंकि ये भी $50,000 से ज़्यादा है। तो ये टेबल से ऐसे 3 अकाउंट है जो कि हाई सैलरी कैटेगरीज में आते हैं, और एक अकाउंट ऐसा है जो लो सैलरी कैटेगरी में आता है। और कोई भी कैटेगरी जीरो वाले में नहीं आता, सॉरी, कोई भी कैटेगरी एवरेज वाले में नहीं आता है। तो इसीलिए अगर जब आउटपुट टेबल देखोगे तो लो सैलरी में 1 है, हाई सैलरी में भी 3 है, लेकिन एवरेज सैलरी में 0 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक कॉलम बनाना है कैटेगरी, जहाँ पे ये तीनों जो कैटेगरीज है वो आनी चाहिए, और दूसरे कॉलम में काउंट करना है कि भाई लो सैलरी कितने लोग हैं, हाई सैलरी वाले कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये करना है। पहले एक केस लेते, राइट। अगर मुझे मेरे को अगर लो सैलरी इसमें से निकालना है, राइट, इस टेबल में से मेरे को ये निकालना है कि लो सैलरी वाले कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे, ठीक। सो व्हाट विल डू इज विल राइट सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, लो कैटेगरी, सो लो सैलरी, सैलरी लो, लो सैलरी, select low salary as, select low salary as category, select low salary as category, and what you need to do is comma, you have to write case when, income, when income is less than 20,000, right? You know if you observe this, तो लो सैलरी उसको बोल रहे हैं तो 20,000 है से कम है, तो देन 1 एल्स 0। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 20,000 से कम है तो 1 बोलो, एल्स 0, फिर इसको एंड कर दो, और जो भी आपको मिल रहा है उसका सम कर लो, ठीक। सम कर लो एज, कौन से कॉलम में जाएगा, अकाउंट्स काउंट में, ठीक।
एंड टेबल का नाम फ्रॉम फ्रॉम अकाउंट्स, फ्रॉम अकाउंट्स। तो अगर इसको रन करें, सो लेट्स चेक क्या आता है, राइट। तो आउटपुट टेबल देखे तो यहाँ पे क्या आया, लो सैलरी आया और उसमें अकाउंट काउंट कितना है, 1 है। तो लो सैलरी वाले कितने लोग हैं इसमें, इस इनपुट टेबल के हिसाब से एक ही है और वो हमें दिख रहा है, राइट। तो लो सैलरी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। बट हम क्या चाहिए, हमें हाई, हमें बाकी भी चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, फिर हाई सैलरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सेम फैशन में एवरेज सैलरी का भी लिखेंगे और हाई सैलरी का भी लिखेंगे और तीनों टेबल को क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, तीनों टेबल ऐड हो गया, ठीक। सो आई एम सिंपली इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा फ्रॉम लो टू एवरेज, एवरेज सैलरी कैटेगरी। और एवरेज का कंडीशन क्या है, 20,000 से, सो इट शुड बी इंक्लूसिव है। तो 20,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड एंड इनकम, इनकम शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000, ठीक। देन लो एंड फिर क्या करो, इन दोनों का यूनियन कर लो, यूनियन, यूनियन, ठीक है। तो यहाँ से आपको एवरेज सैलरी वाले भी मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, आउटपुट में आपको दिख रहा है कि कोई भी एवरेज सैलरी वाला कोई भी पर्सन नहीं था, तो उसका काउंट क्या है, 0 है। और सेम सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, हाई सैलरी वाला भी कर लेंगे, ठीक। सो यहाँ भी क्या करेंगे, यूनियन, यूनियन एंड सेम कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हो गया हाई और यहाँ पे इनकम ग्रेटर देन 50,000। सो इनकम ग्रेटर देन 50,000, तो ये क्या हो गया, हाई वाला हो गया और इसको भी यूनियन कर लिया, ठीक। तो ये हो गया। और कुछ इन्होंने दिया, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, एक ओ, हम्म, ठीक है, ठीक है। तो हाई में कैपिटल एच, ठीक है। और एवरेज हाई लो, फिर देखते हैं, ठीक है। सो देखो आपका जो आउटपुट टेबल है और जो एक्सपेक्टेड टेबल है वो क्या है, दोनों सेम हो गए। तो इसमें सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ करना था नहीं ज़्यादा, आपको एक कंडीशन डालना था, राइट। और एक केस स्टेटमेंट लिखना था, बेसिकली फेल्स स्टेटमेंट लिखना था यहाँ पे। और फिर तीन ऐसे टेबल बना के तीनों को यूनियन कर लेना। सो अगर इसको सबमिट कर दे, राइट, सो बाकी भी केसेस पास होने चाहिए, ठीक है। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, तो बाकी भी केसेस पास हो गए, राइट। So that's all about this video guys. We'll meet in the next video. Thank you.